डॉक्टर शैलानाज आज आपको बताना चाहती हूँ कि कब आपके पीरियड्स स्कैंटी हो जाते हैं, यानी फ्लो आपका कम हो जाता है। दोस्तों, बहुत हमारी जो बॉडी होती है, फीमेल की जो बॉडी होती है, वो जब आपका पीरियड्स शुरू होता है उस समय से ही प्रेगनेंसी के लिए हमारी जो यूट्रस है या हमारी जो बॉडी है वो हर वक्त तैयार रहती है प्रेगनेंसी के लिए। हर महीने हमारे बॉडी से हर महीने एक एग एक साइड ओवरी से रिलीज़ होता है और अगले महीने दूसरे साइड से रिलीज़ होता है। तो जब ये एग रिलीज़ होता है 14th डे ऑफ साइकिल पर, तो उस समय अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है 14th डे ऑफ साइकिल पे, जब ओवा रिलीज़ हुआ है आपकी बॉडी से, उसे स्पर्म नहीं मिलता है, तो 14 डे के बाद वो जो एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार किया था जिसने प्रेगनेंसी के लिए, वो शेड ऑफ होती है और हमें पीरियड्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शहलानाज आज आपको वो रीज़न्स बताना चाह रही हूँ जब आपको पीरियड्स फ्लो कम होते हैं, यानी स्कैंटी फ्लो होता है आपका, वो कब कब होता है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जो सबसे पहला रीज़न है वो जेनेटिक होता है, यानी या तो क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी मदर या उसकी सिस्टर, उसकी मौसी, उसकी नानी वगैरह में भी पीरियड्स का फ्लो स्कैंटी रहता होगा, तो उसके अंदर भी यही चीज़ ट्रांसफ़र होती है, यानी उसका भी पीरियड फ्लो कम रहता है। जो दूसरा रीज़न है वो है आपका, जब आपको पीरियड स्टार्ट होता है, यानी मीनार्क का जो एज है उसके 2 साल बाद, या मीनोपॉज का जो एज है आपका उससे 2 साल पहले आपका जो पीरियड फ्लो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि कम होता है मीनार्क के समय भी और मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय आपके अंदर, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर रहता है, या तो फिर आपका पीरियड कम हो जाता है और आपको ओव्यूलेशन भी कम होता है उस वक्त। और जो दूसरा एक और रीज़न बनता है आपका, वो होता है एज फैक्टर। दोस्तों, होता क्या है कि 30 के एज के बाद आपका पीरियड तो फ्लो कम हो जाता है। पीरियड्स आते ज़रूर हैं लेकिन कई बार फ्लो कम हो जाता है। उसमें जो होता है वो होता है कि आपका रीज़न कि जो आपकी बॉडी में एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है AMH, वो कम होता है, जिसकी वजह से आपका फ्लो भी कम हो जाता है। ऐसे केसेस में, ऐसे पेशेंट्स में दोस्तों, जब पीरियड फ्लो हो जाता है, AMH कम होने की वजह से आपके विजाइनल ड्राइनेस रहती है, आपको इरिटेशन होता है, आपको रिलेशन नहीं बनाने का मन करता है, आपके जो पाँव है, पैर है, उसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है और आपको गर्मी गर्मी सा महसूस ज़्यादा होता है, फ्लशिंग जिसे कहते हैं। और कई पेशेंट्स में तो ये भी देखा गया है दोस्तों कि कई बार AMH इम्बैलेंस होने की वजह से PCODs वगैरह की प्रॉब्लम, जो आपके पीरियड्स लाने के लिए, या जो आपके हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं या PCOD की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार हर्सुटिज्म, मतलब कि आपके चेहरे पे या आपके मूँछों पे या दाढ़ी पे थोड़े बहुत बाल दिखाई देते हैं, या जो मेल हार्मोन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। आपके थोड़े बहुत पेशेंट्स में चेस्ट पे हेयर्स भी दिखाई देते हैं, एक्नी होते हैं, कील मुहां से निकल जाते हैं, पीरियड्स डिलेड हो जाते हैं, देर से आते हैं, या किसी को पीरियड्स 2-2 महीने पे आते हैं, 2-3 महीने पर आएगा, और या तो फिर किसी के साथ जो होता है 1-2 दिन पीरियड आता है लेकिन बहुत कम आता है, स्पॉटिंग सा हो करके रुक जाता है। तो ये सारे रीजंस थे आपके। और जो दूसरा रीज़न है वो है सिस्ट का, ओवेरियन सिस्ट हो, सिंपल सिस्ट हो, डर्मोइड सिस्ट हो, हिमोरेजिक सिस्ट हो, किसी भी तरह का सिस्ट हो, वो भी आपके पीरियड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हिंडर करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। जो एक और रीज़न बनता है दोस्तों, वो होता है अचानक से वेट का बहुत ज़्यादा कम करना, या बहुत ज़्यादा वेट गेन करने की आप कोशिश करते हो। उसके लिए आप बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वेट होता है, बॉडी का जो फैट होता है, वो एकदम से कम हो जाता है। और फैट कम होने की वजह से जो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन था, क्योंकि फैट में दोस्तों, फैट एडिपोज टिश्यू में जाकर के ईस्ट्रोजन स्टोर होता है, वो
स्टोरेज हाउस होता है उसका। तो जब फैट एकदम से कम होता है तो ईस्ट्रोजन भी बॉडी से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पीरियड्स फ्लो कम हो जाता है। एक और जो रीज़न बनता है वो होता है आपका एक्सेसिव स्ट्रेस या एक्सेसिव आपका खुश हो जाना अचानक से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स का सिग्नल जाना चाहिए वो प्रॉपर तरह से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन, आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचता, तो आपका जो ईस्ट्रोजन होता है वो कम हो जाता है। और ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से अगेन आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। कई पेशेंट को हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी को इरेगुलर पीरियड्स है या एक्सेसिव पीरियड्स आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग आ रही है, या किसी का पीरियड्स बहुत कम आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या होता है कि उनको हार्मोन थेरेपी यानी हार्मोन्स के लिए वो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कई पेशेंट्स जो है कि वो डीएनसी का प्रोसीजर, यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी थी या बच्चा ख़राब हो गया, धड़कन नहीं है, तो उनमें डीएनसी इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो उनके बच्चेदानी की दीवार होती है वो आपस में चिपक जाती है, यानी कि एशरमैन सिंड्रोम उनमें डेवलप हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में भी पीरियड्स स्कैंटी हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और कई बार ऐसे पेशेंट्स में पेन भी रहता है, ब्लीडिंग के समय पेन भी होता है, और कई बार ट्यूबल ब्लॉक होने का खतरा होता है, कई बार ट्यूब भी ब्लॉक हो जाती है और इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको एशरमैन सिंड्रोम सस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर्स वगैरह, तो उनको हिस्ट्रोस्कोपी करके रूल आउट करना होता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी होती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को मल्टीपल इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो रहा है, पीआईडी यूटीआई वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से उनकी जो सर्वाइकल स्टिनोसिस हो जाती है, यानी जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो स्टिनोसिस हो जाएगी उसमें, यानी वो भी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो वहाँ से जो फ्लो आना है वो कम आएगा फिर उसकी वजह से। और ऐसे पेशेंट्स में फिर पीरियड्स के समय हल्का पेन भी बताते हैं पेशेंट्स। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वेट गेन है, या थायराइड बहुत ज़्यादा कम है, थायराइड कम है, उसकी वजह से वेट लॉस है, वेट कम हो रहा है पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपका 2-3 महीने पे आपको थायराइड के लिए मेडिसिन रेगुलर करते रहना चाहिए, और थायराइड चेकअप 3-3 महीने पे कराते रहना चाहिए, ताकि आपका जो थायराइड है यानी हार्मोन है वो बैलेंस पे रहे, थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से आपका पीरियड्स नॉर्मल पे रहे। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि थायराइड वाले मरीजों में भी देखा गया है कि उनके पीरियड स्कैंटी हो जाते हैं। कई बार पेशेंट प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से भी उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, या किसी के कम हो जाते हैं, स्कैंटी पीरियड्स हो जाते हैं। कई बार जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें भी कई बार फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उनमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ईस्ट्रोजन कम होता है और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, उनको बेबी को फीड कराना होता है, उनमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है ऐसे मदर्स को, तो उनका ईस्ट्रोजन लेवल डाउन हो चला जाता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके फ्लो में कमी आ जाती है। और कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने खुद अपने कई पेशेंट्स में देखा है कि मैं OCPs के इंजेक्शंस वगैरह, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस जैसे कि आपका डीपो-प्रोवेरा वगैरह के इंजेक्शन लगाती हूँ एवरी 3 मंथ्स के। तो कई पेशेंट्स में तो मैंने देखा है कि ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है या बहुत ड्रॉप सी ब्लीडिंग आती है, तो उन्हें पता चलता है उनके पीरियड्स आ गए। और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही पीरियड नहीं दिखाई देते, और फिर 1 से 2 साइकिल बाद जब हम ये OCP के इंजेक्शन लगाना, कॉन्ट्रासेप्टिव के इंजेक्शन लगाना रोक देते हैं, तो 2 से 3 महीना लगता है उनका पीरियड फिर रेगुलर आने पे। और कई पेशेंट को होता है जेनाइटल टीबी की वजह से, कई बार क्या होता है कॉक्स हो जाती है आपके बच्चेदानी में या आसपास में नीचे लोअर पार्ट में, तो उसके पेरिटोनियल टीबी वगैरह या यूट्राइन टीबी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो लेयर होती है वो परमानेंटली, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, वो डैमेज होने की वजह से कई बार फ्लो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये कई सारे रीजंस हैं जिनको आप रूल आउट करिए, और एंडोमेट्रियम आपकी जो बच्चेदानी, आपकी जो पीरियड्स कम आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा कि आपके पीरियड्स कम होने के चांसेस कब कब होते हैं। दोस्तों पीरियड कम आ रहे हैं, फ्लो कम हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी आपको। कई बार फ्लो कम होने के बावजूद लोगों को प्रेगनेंसी होती है, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें।